गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 10 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो आज चैप्टर 10 स्टार्ट हो रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें व्हाट इज रेशियो। रेशियो होता क्या है। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। जब दो नंबर को कंपेयर करते हैं कि ये इसके कितना है, इसके कितने गुना है, कितने टाइम्स है इससे, तो जब दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशियो। रेशियो कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज। रेशियो को 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, ए टू बी, बीच में 2 लगाकर, बीच में कोलन का साइन लगाकर, और फ्रैक्शन की फॉर्म में 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो बी कैन नॉट बी जीरो, जो बाद का पार्ट है नीचे डिनोमिनेटर, वो कभी भी जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं रेशियो। वी कैन कंपेयर टू क्वांटिटीज यूजिंग डिवीजन, देन इट इज कॉल्ड रेशियो। जब हम दो क्वांटिटीज को, दो नंबर्स को, दो क्वांटिटीज का मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे केजी में है, रुपीज़ में है, कोई भी दो क्वांटिटी होगी, किसी भी फॉर्म में होगी, जब उनका कंपैरिजन करेंगे तो उसी को हम बोलेंगे रेशियो। कंपैरिजन का मतलब ही रेशियो होता है। जब दो सेम क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं तो उसका मतलब रेशियो बोलते हैं। इट कंपेयर्स द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स है एक दूसरे के, तो उसको कंपेरिजन बोलते हैं रेशियो। द सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय कोलन। जो साइन होता है उसका कोलन होता है, ये बना भी रखा है बीच में। तो ये 4:3, तो ये क्या हो गया, एक रेशो है, एक सिंपल फॉर्म है। इसको पढ़ा जाता है 4:3 या 4:3 या 4/3, ये लिखा जाएगा 4/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इसका टॉपिक, रेशियो कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज। रेशियो को 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, बताया पहले, यूजिंग कोलन। सबसे पहला कोलन मेथड है कि दोनों डॉट लगा के, फिर 2 लगा के, बीच में 2 वाला साइन लगा देते हैं, और थर्ड पार्ट है जो इसका, वो है फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको अपॉन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये भी क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है किसकी, रेशियो की। नेक्स्ट आते हैं, द यूनिट मस्ट बी सेम टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। अगर दो क्वांटिटीज हम कंपेयर करनी है तो क्या होना चाहिए, उनकी जो यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब ये नहीं कि एक रुपीज में है और एक पैसे में कन्वर्ट है तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, नहीं कहूंगे कंपेयर। एक केजी में है और एक ग्राम में है, नहीं कंपेयर हो पाएंगे। एक सेंटीमीटर में है और एक किलोमीटर में है, नहीं होंगे कंपेयर। जब तक उनकी यूनिट सेम नहीं होंगी, जब तक वो कंपेयर नहीं होंगे। तो ये बात क्लियर रख लेना, जब तक यूनिट सेम नहीं होगी, जब तक कंपेयर नहीं होंगे। तो वी हैव टू कंपेयर टू क्वांटिटीज विद द डिफरेंट यूनिट्स, देन वी हैव टू कन्वर्ट देम इन द सेम यूनिट। हमें पहले उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली बी कंपेयर रेशो। उसके बाद ही हम उसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशो कंपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो। जैसे हमने पढ़ा था किसमें, जो एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर था, उसमें था देयर इज अ नो कॉमन फैक्टर्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। जैसे 1/4 लिखा हुआ है, अब ये इन दोनों के किसके टेबल में आते हैं, केवल 1 के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आने चाहिए। तो जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएंगे। अगर जैसे लिखा हुआ है 25/100, तो 25 और 100 दोनों 25 के टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। तो हमने इन दोनों को कट करा 25 से, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 1/4। तो यही क्या है, सिंपलेस्ट रेशो है। एग्जांपल दिखा रखा है कि सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है 25:100 को। तो इसने क्या करा, 25/100 लिखा इसको, और डिवाइड कर दिया दोनों को, दोनों के एचसीएफ से। दोनों का एचसीएफ 25 है, दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 1:4 आ गया। अब 1:4 किसी से डिवाइड नहीं होता, तो यही इसका सिंपलेस्ट रेशो हो गया। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 10A। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म को ही कन्वर्ट बनाना है हमें, ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। सिंपली डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट है 24:56, 24:56 का रेशो निकालना है। तो सबसे हमने क्या करा, 24:56 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में आते हैं। 8 3 24, 8 7 56। अब दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, तो 3/7, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है। थर्ड पार्ट 4 kg और 750 ग्राम। अब हमने पहले भी बताया था कि कंपेयर नहीं होंगे। कब तक कंपेयर नहीं होंगे, जब तक दोनों की यूनिट सेम नहीं होती है। अब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम है, ये केजी है, तो इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 केजी में 4000 हो गए, 4 × 1000, और नीचे 750, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। 25 4 × 100 हो गया, और 25 3 × कितना हो गया, 75। 4 4 × 16, और 3 1 नीचे तो 3 रह गया, तो 16/3 क्या हो गया, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट आते हैं 48 मिनट टू 1 आवर। अब 48 मिनट और 1 आवर
अब मिनट से क्या करेंगे, इसको आर से मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 48 और 60 डिवाइड हो गए दोनों किससे, 8 से। 8 से हो गए, 12 से हो गए। 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। तो 4/5 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है 36:90। तो क्या करेंगे, 36 और 90 दोनों को डिवाइड करेंगे किससे, पहले को दोनों को 9 से डिवाइड कर दिया। 9 4 जा 36, 9 10 जा 90। अब उसके बाद दोनों फिर किसके टेबल में आ रहे, 2 के। तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 10। अब किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो 2/5 या 2:5 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 85/561। अब देखते हो दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 17 के टेबल में आते हैं। 17 5 जा 85 और 17 3 जा 51। 5 बच गया, 17 3 जा 51। तो दोनों का हमने डिवाइड किया तो 5:33 इसका आंसर आ गया। अगर ज़्यादा नंबर बड़े हो जाते हैं तो आप उनका क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल के भी उनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे लास्ट पार्ट, 5th वाला पार्ट है 186 403। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं तो आप दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अब हमने 186 से 403 को डिवाइड करा तो 2 टाइम्स चल गया, 31 रिमाइंडर आ गया। अब 186 को डिवाइड करा, 31 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स। तो मतलब 31 से दोनों डिवाइड होते हैं, तो 31 से ये भी डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स, इसको डिवाइड करा 13 टाइम्स, तो 6:13 या 6/13 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अगर आपको नंबर आपको बड़े लग रहे हैं, इनका फैक्टर्स नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे एचसीएफ निकालेंगे दोनों का और उसके बाद उनको डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें भी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन इस बार ये पॉइंट्स में है, डेसिमल में है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये 6.30 और ये 16.80 दे रखा है। तो इसको क्या करना है हमको, इसको भी रेशो में कन्वर्ट करना है सिंपल। तो पहले क्या देखेंगे, 6.30 और 16.80 पॉइंट रहा है, इधर से भी इधर से भी। नीचे का पॉइंट रहा, ऊपर 100 चला गया और इधर से गया तो नीचे 100 आ गया। अब दोनों क्या कर दिया हमने, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। ऊपर 63 बचा, नीचे 168। ठीक है, दोनों को किससे डिवाइड करा, 21 से। 21 3 जा 63 और 21 8 जा 168। तो 3/8 आ गया, या 3:8 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। 3 मीटर 5 सेंटीमीटर और रेशो 35 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 300 और 5, तो 305 हो गया, नीचे 35 हो गया। दोनों को डिवाइड करा किससे, 5 से। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 31। तो 61:7 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया है। लास्ट है इसका 5th पार्ट, 4 kg और 2 kg टू 500 ग्राम। तो दोनों को केजी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 kg में 4000 ग्राम, 2 kg में 2000 प्लस 500, तो 2500 हो गया। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद ऊपर 40 बचा, नीचे 25। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। तो 8/5 या 8:5 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मिस्टर सहाय एंड हिज वाइफ बोथ आर स्कूल टीचर्स एंड अर्न ₹16,800 और 10,500 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। मतलब जो मिस्टर सहाय है वो 16,800 रुपये कमाते हैं और इसकी जो वाइफ है वो 10,500 रुपीज़ कमाती है। एक स्कूल टीचर है दोनों, पर मंथ। तो रेशो बताना है आपको क्या, उनकी सैलरी का। तो पहला रेशो है मिस्टर सहाय इनकम टू हिज वाइफ इनकम, मिस्टर साई की इनकम का और इसकी वाइफ की इनकम का। तो लिखा हमने सबसे पहले मिस्टर साई की इनकम 16,800, उनकी वाइफ का इनकम 10,500 और दोनों की इनकम हो गई 27,300 पर मंथ। अब पहला पार्ट है मिस्टर साई इनकम टू हिज वाइफ इनकम, मिस्टर साई की इनकम और उनकी वाइफ की इनकम। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, साई की इनकम ऊपर लिखी और उनकी वाइफ की नीचे लिखी। 2 0 से 2 0 उनकी कैंसिल आउट हो गई यहाँ पर। उसके बाद दोनों किससे डिवाइड हो गए, 21 से। 21 5 जा 105 और 21 8 जा 168। तो 8/5 8:5 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में है मिसिस सहाय इनकम टू हिज हस्बैंड इनकम, मिस्टर सहाय की इनकम और उसके हस्बैंड की इनकम। तो मिसिस सहाय की इनकम ऊपर लिखेंगे और उनके हस्बैंड की नीचे लिखेंगे। तो फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर वही सेम कैंसिल आउट होगा। इस बार 5 ऊपर आएगा, 8 नीचे आएगा। तो 5:8 क्या हुआ, इनकी रेशो हो गई इनकम की। अब उसने पूछा मिस्टर सहाय की इनकम और टोटल इनकम दोनों की। तो मिस्टर सहाय की 16,800 और दोनों की है कितनी,
27,300 हमने टोटल करके निकाला था, तो डिवाइड कर दिया हमने दोनों को, 2 जीरो जो 2 जीरो कट गई, उसके बाद दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर नीचे आया 97 और ऊपर आया 56, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया 7 से, 13 7 जा 91 और 13 8 जा 56, 7 से 7 8 जा 56, तो ऊपर कितना है, ऊपर 8 बच गया, नीचे बचा 13, तो 8:13 इसका आंसर हो गया है। बात है क्वेश्चन नंबर 5 पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 करा था आपने, एक सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 करना है। रोहित अर्न्स, रोहित की अर्निंग दे रखी है 15,300, रोहित की सेविंग दे रखी है 1,224 पर मंथ। उसके बाद आपको रेशो निकालना है उसकी सेविंग का और उसके इनकम का। सबसे पहले आप उसकी इनकम लिखेंगे 15,300 और उसकी सेविंग लिखेंगे 1,224 और फिर उसको डिवाइड करके सोल्व करके रेशियो में निकाल लेंगे। नेक्स्ट में पूछा है हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो उसका आपको एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा। पहले आप लिखोगे रोहित अर्निंग, फिर रोहित सेविंग, उसके बाद रोहित एक्सपेंडिचर। रोहित एक्सपेंडिचर कितना होगा, 15,300 माइनस 1,224। अगर वो 15,300 रुपये कमाता है और 1,224 रुपये बचा लेता है, सेव कर लेता है, तो बाकी जो पैसे हैं वो क्या करता है, खर्च कर देता है उसको। तो आपको एक्सपेंडिचर निकालना है उसका खर्च कितना है, उसके बाद उसकी इनकम ऊपर और उसका जो एक्सपेंडिचर आएगा वो खर्च वो नीचे आएगा माइनस करके। ऐसे ही फिर उसके बाद निकालना है उसका एक्सपेंडिचर अपॉन उसकी सेविंग। सेविंग कितनी है 1,224, तो सोल्व करके आपको तीनों आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो यहाँ तक के लिए थैंक्स। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपकी कोई पूछना है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं।